हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपके साथ एक 20 डे प्लान शेयर करने वाली हूँ कि आप कैसे 20 डेज़ में इफ़ेक्टिवली नीट को सिलेबस को अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट हर चीज़ को रिवाइज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप सब कुछ रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं एंड टाइम पे, अगर आप एक एवरेज स्कोर कर रहे हैं तो मैं एक 20 डे प्लान देने वाली हूँ जिसमें जो मैंने एक फिगर आउट किया है, जो मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। और अगर आप ज़ीरो पे भी हैं तो मे बी यू कुड स्कोर गुड, बट मोस्टली ये प्लान उनके लिए है जिनका स्कोर अप्रॉक्स 300-400 आ रहा है, ये उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। और जिन्होंने पढ़ रखा है एटलीस्ट 1-2 बार सिलेबस को, तो उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। हाँ, रिविजन जो ज़ीरो से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ऑब्वियसली समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। सो लेट मी शेयर व्हाट आई हैव फॉर यू। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक 20 डे प्लान है जो कि हम 1 अप्रैल से अप्लाई करेंगे। तो 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल वी विल हैव फिजिक्स, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर फिजिक्स लास्ट के लिए हम लोग छोड़ेंगे तो इट विल क्रिएट मोर पैनिक, क्योंकि बायो और आई थिंक ज़्यादातर बच्चों की थोड़ी कुछ हद तक कंप्लीट होती है या एटलीस्ट कुछ तो पढ़ी होती है। तो वी विल फर्स्ट टैकल फिजिक्स फ्रॉम वन शॉर्ट रिविजन ऑफ तनुज बंसल सर और एनी फेवरेट टीचर दैट इफ़ यू थिंक यू हैव। तो जैसे कि मैं इस वाले वीडियो की बात कर रही हूँ, जैसे कि ये उनका वीडियो है कंप्लीट क्लास 11 फिजिक्स इन वन शॉट ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड PYQs नीट 2025। तो ये कुछ 11 आवर्स 43 मिनट का है। तो इसमें सारे जैसे है 11th की फिजिक्स, वैसे 12th के भी कोई अगर आप चाहें तो कोई ऐसा वीडियो देख सकते हैं। तो वैसे आप करके 7 दिन में अलग अलग पार्ट में करके आप 11th को की फ़िज़िक्स को विथ क्वेश्चंस आप रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो ये वीडियो सिर्फ 11 आवर्स का है, आप एक ही दिन में 11th रिवाइज़ कर सकते हैं, दूसरे दिन में 12th, बट हम चाहते हैं कि हम अच्छे से रिवाइज़ करें, तो हमने 7 दिन में इसको अलग अलग तोड़ के प्रॉपर्ली रिवाइज़ करेंगे। और जिसमें कि हमारा मेन जो फोकस होगा वो कुछ इन्हीं चैप्टर्स पे होगा, बिकॉज दीज आर वन ऑफ द मोस्ट हाई यील्डिंग टॉपिक्स, जैसे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, मॉडर्न फिजिक्स का पूरा 3-4 चैप्टर जो हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, AC, NLM, WEP, मैग्नेटिज्म के दोनों, एंड SHM ऑप्शनल है, इफ़ यू वांट टू डू यू कैन, एंड इफ़ यू डोंट वांट टू डू देन इट्स ऑन यू। तो फिर ये हमारा फिजिक्स का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री पाएंगे फ्रॉम 8 अप्रैल टू 14 अप्रैल। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो ऑर्गेनिक है वो हम 2 दिन में कर लें, क्योंकि आई थिंक ऑर्गेनिक इज़ पॉसिबल टू डू इन 2 डेज़ अगर आपने पढ़ रखा है तो, क्योंकि अभी हम लोग रैपिड रिवीजन, अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम दे के चीज़ों को रिवाइज़ करें। जैसे मैं पंकज सर के इस वाले वीडियो की बात करूँ जिसमें वन शॉट है कॉन्सेप्ट, और इसमें इन्होंने काफ़ी सही तरीके से चीज़ों को समझाया है। आई थिंक इट्स काइंड ऑफ ठीक है, इससे आप कर सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। वैसे इनऑर्गेनिक के लिए भी हैं, आप 2 दिन में रिवाइज़ कर सकते हैं। और फिज़िकल को भी आप फिज़िकल को आप सुधांशु सर का जो वीडियो है ऐसे ही है, उन्होंने 13 आवर्स में सारे कराए हैं, तो उसको मैंने 3 दिन दिया है। उसको वैसे तो उन्होंने 13 आवर्स में करा दिया, बट विथ क्वेश्चंस अगर हम करने चाहें तो हम 3 दिन में इसको सेपरेट करके आराम से कर सकते हैं। और फिर 15 टू 20 अप्रैल वी हैव 6 डेज़। तो बायो के रिविजन के साथ साथ जो हमने पढ़ रखा है, अब ये तो हम भूल जाएंगे अगर हम एकदम छोड़ देंगे तो फिर से, तो हम उसको भी साथ साथ हल्का हल्का दिन भर हम बायो करें, और फिर शाम के शाम हल्का हल्का ये सब भी रिवाइज़ करते रहें कि वो दिमाग में बना रहे, बिकॉज लास्ट टाइम पे पैनिक होने लगता है एंड वी स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स, तो वी डोंट वांट दैट। और ये बायो हम कैसे करेंगे, एक सी पाहुजा मैम का एक वन शॉट है, उन्होंने करवाया था, तो ऐसा उनका वन शॉट रहता है, ये वाला 2025 के उन्होंने कराया था, बट इट्स स्टिल वैलिड राइट नाउ ऑल्सो, इट्स वेरी नाइस, यू कैन डू दिस, इट्स वेरी इफेक्टिव। आई फील इट्स वेरी इफेक्टिव, तो आप इससे भी कर सकते हैं। और विपिन सर के भी वन शॉट हैं ऐसे बॉटनी के एंड स्टफ, तो आप उससे भी कर सकते हैं। विपिन सर के भी वन शॉट हैं, तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो या आई थिंक दिस इज़ द प्लान, ऑल द प्लान दैट आई हैड, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। ऑब्वियसली ये कोई बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव प्लान नहीं है, और मार्केट में बहुत सारे टीचर्स ने बहुत सारे प्लान बताए, बट इट्स अ जेन्युइन प्लान फ्रॉम अ जेन्युइन एस्पिरेंट इटसेल्फ, कि वो खुद से हरसेल्फ वो बता रही है कि वो कैसे कर सकते हैं। तो मे बी आई थिंक इट वुड बी बेटर फॉर एवरीवन। आई एम नॉट सेइंग ब्लाइंडली ट्रस्ट करो मेरे प्लान को, बट आई थिंक इट्स अ जेन्युइन वन एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू क्यूरेट समथिंग। ऑब्वियसली ये ज़ीरो से जो स्टार्ट कर रहे हैं, मे बी उनके लिए उतना इफेक्टिव ना हो, तो अगर वो ट्राई कर रहे हैं और उनके लिए वर्क नहीं किया तो मे बी इट्स नॉट माई फॉल्ट। बट हाँ, मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा भी आपकी तैयारी अच्छी है और आप इसको इस तरीके से फॉलो करेंगे, और जो 10 डेज हमारे पास बचे हैं उसमें आप मॉक्स देंगे और वापस से चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, तो आई थिंक इट वुड बी better and you will secure a safe score in NEET. So thank you everyone for listening to me.